हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जो है पढ़ने जा रहे हैं भारत के फ्रंटियर पॉइंट्स, मतलब अंतिम पॉइंट जो भारत के लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर के हम वो बिंदुओं को पढ़ेंगे कि नॉर्थ का डायरेक्शन का जो लास्ट पॉइंट्स है वो क्या है, साउथ का क्या है, इसके बाद वेस्ट का क्या है, ईस्ट का क्या है। ठीक है ना। तो आज वो हम पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण जो है अंतिम बिंदुओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये 37 डिग्री 6 नॉर्थ पर जो है वो है इंदिरा कॉल। क्या है बेटा? इंदिरा कॉल। आप याद कर लीजिए, ये है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये है इंदिरा कॉल। और आपको मैं बता दूं कि ये है उत्तरी बिंदु। क्या है? उत्तरी बिंदु है। ये है उत्तरी बिंदु। ठीक है, ये है आपका उत्तरी बिंदु और ये आपका उत्तरी बिंदु जो है वो क्या है? आपका उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। किसमें स्थित है? लद्दाख में स्थित है। याद कर लीजिए, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। क्लियर हो गया होगा? लद्दाख में स्थित है इंदिरा कॉल, जो 37 डिग्री 6 नॉर्थ पर स्थित है और लद्दाख में स्थित है, और ये भारत का उत्तरी बिंदु कहा जाता है इंदिरा कॉल को। इसी तरह हम भारत के दक्षिणी बिंदु को देखेंगे, और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो भूमि सीमा पर वो है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ये है कन्याकुमारी। ये जो है भारत की भूमि सीमा से अंतिम दूरी है ना। भारत की भूमि सीमा से लगने वाली अंतिम बिंदु है ना। भारत की, पहले हम लिखेंगे इसको जो है दक्षिणी दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु भूमि सीमा, भूमि सीमा पर। ठीक है, भूमि सीमा पर ये कन्याकुमारी जो है वो दक्षिणतम दूरी है, दक्षिणतम बिंदु है। और ये स्थित है, आपको मैं बता दूं कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। ये सबको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ में जो है स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये दक्षिणी जो बिंदु है ये भूमि सीमा पर है। ठीक है, इसके बाद भारत का बिल्कुल अंतिम लास्ट पॉइंट, ये सदर्न पॉइंट जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार है। इसमें है इंदिरा पॉइंट। याद कर लीजिए, ये इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। किसमें है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। और इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? सभी लोग बताएं। और कन्याकुमारी को क्या बोलते हैं? तो कन्याकुमारी का अन्य नाम जो है, अन्य नाम क्या है? केप केमोरिन। केप केमोरिन। केप केमोरिन है। तो ये याद रखना, केप केमोरिन जो है वो कन्याकुमारी का नाम है। और इंदिरा पॉइंट जो है इसका जो नामांकन है वो है आपका पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट है, तो याद कर लीजिए इसका अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। और भारत का अंतिम बिंदु है ये। ठीक है, ये क्या है? भारत का अंतिम बिंदु है, याद कर लीजिएगा। भारत का अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है। ठीक है, यहीं से सीमा भारत की समाप्त हो जाती है। भारत का अंतिम बिंदु है जो है 6 डिग्री 45 पे इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो ग्रेट निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से पर स्थित है। आपको बता दें इसका जो नामांकन है वो पिगमिलियन पॉइंट है, या पर्सन्स पॉइंट्स कहा जाता है। पर्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। एक नाम याद कर लीजिए, पर्सन्स पॉइंट। ये एक पर्सन्स पॉइंट है, इसको भी कहा जाता है पर्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। इसे इसे पर्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसे भारत का अंतिम या लास्ट बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने पूर्वी बिंदु पर। देखिए, ये पूर्वी बिंदु है।
और ये पूर्वी बिंदु जो है, आपको मैं बता दूं कि पूर्वी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, गुहार माता कहते हैं, या बहुत सारे लोग गुहार मोती भी कहते हैं। ये गुहार माता है और ये कहाँ स्थित है, कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम थोड़ा सा लिख लिख के आपको अच्छी से बता रहे हैं। तो जो पूर्वी बिंदु है वो गुहार माता है, जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है, लोकेटेड है। तो ये बात पूरी तरीके से होगा ईस्टर्न पॉइंट्स आपको पता हो गया कि गुहार माता है जो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसे गुहार माता कहा जाता है। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम ये चलते हैं अपने पश्चिमी बिंदु पर, और पश्चिमी बिंदु हमारा क्या है बेटा, वो है किबुदी। याद कर लीजिए, किबुदु है, किबुदी, इसको हम लोग किबुद बोलते हैं, है ना, किबुद बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी बिंदु जो है वो किबुदु है, जो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल, ये जिला है किबुदी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी बिंदु है किबुद। और ये किबुद में जो है अपने आर्मी का जो है सैन्य शिविर भी है, ठीक है। और इसी सैन्य शिविर का जो नाम है किबुद की जगह अब दिया गया है बिपिन रावत, जो फर्स्ट सीडीएस अपने देश के रहे, ठीक है, बिपिन रावत सिंह, जिनका देहांत हो गया था, ठीक है, हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में, जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच स्थित पहाड़ियों के मध्य में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो जो पश्चिमी बिंदु है, जो वेस्टर्न पॉइंट्स है, वो किबुदु है, जो लोकेटेड द अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स, ठीक है, 97 डिग्री 25 जो है पूर्वी देशांतर या पूर्वी देशांतर या कहते हैं ईस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो ये बात पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यही क्लियर अगर पॉइंट्स आपको है दिमाग में तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। अगर आपसे डिग्री पूछे जरूर तो डिग्री जरूर बताना, क्योंकि जो मैंने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटर्न्स के रूप में बताए वही इनके लास्ट पॉइंट्स भी हैं। तो वही लास्ट पॉइंट के रूप में इनको हम जो है डिग्री पर दर्शा सकते हैं कि गुहार माता कितने डिग्री पर है। तो 68 डिग्री जो है 7 पूर्वी देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडिनल पर है, ठीक है। कोई दिक्कत, पूरी तरीके से क्लास को क्लियर हो गई होगी, क्लास को आप पूरी तरीके से देख चुके होंगे, सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। बढ़िया मैप बनाइए, मैप में सारी चीजों को लिखिए, जितना मैप बनाएंगे उतना बेस्ट रहेगा। मैप से दर्शाइए और बढ़िया अच्छे से चीजों को कवर करिए, और फिर अगली नेक्स्ट क्लास करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अभी चैनल से यदि न जुड़े हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।